हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉ 5 के बारे में बात करेंगे जो कि बैट है। लॉ 5 में तो बैट जो होता है वो जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो हैंडल होता है और दूसरा होता है ब्लेड। तो जो हैंडल होता है वो जनरली वुड से ही बनना चाहिए और जो हैंडल रहता है उसका एक पार्ट तो इंसर्टेड रहता है बैट के अंदर और जो पार्ट बाहर रहता है उसको बोलते हैं अपर पार्ट ऑफ द हैंडल। फिर उसके बाद जो ब्लेड होता है इट कंप्राइजेज द होल ऑफ द बैट एक्सेप्ट द हैंडल। और ब्लेड भी वुड से ही बनना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे बैट में कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं यूज़ होना चाहिए या मटेरियल नहीं लगा होना चाहिए। जैसे बहुत प्रोफेशनल बैट्स होते हैं वो उस पर स्टिकर्स लगते हैं तो उनके अलग उनका वेट भी मायने रखता है इसमें। तो बैट जो होना चाहिए वो अनएक्सेप्टेबल डैमेज नहीं कॉज करना चाहिए बॉल को। मतलब उस बैट से ऐसे हिट ना हो जाए, बैट में कुछ ऐसा मटेरियल ना हो कि बॉल को अनएक्सेप्टेबल डैमेज हो जाए। फिर उसके बाद जो हम रेफरेंस अगर देंगे बैट का एंड बैट कंटैक्टिंग द बॉल तो वो सिर्फ बैट नहीं होगा, वो द हैंड और ग्लव होल्डिंग द बैट इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द बैट। तो बॉल फिर जब अगर लगेगी, ग्लव पे लगेगी या हैंड पे जो होल्ड कर रहा है या बैट पे, देन इट इज़ कॉल्ड रिगार्डेड एज द बॉल स्ट्राइकिंग और टचिंग द बैट और द बैट इज द बॉल इज बीइंग स्ट्रक बाय द बैट। फिर उसके बाद हमारी जो बैट की जो साइज़ होती है, तो जब हमारा हैंडल पूरी तरह से इंसर्टेड हो जाता है ब्लेड के अंदर, लोअर पोर्शन ऑफ द हैंडल, तो उसकी जो लेंथ रहनी चाहिए वो 38 इंचेस से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए और उसकी जो विड्थ होनी चाहिए ब्लेड की, जो बैट की, वो 4.25 इंचेस से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। और उसकी जो डेप्थ है मिडिल में उसकी वो 2.64 इंचेस तक रहनी चाहिए और एज पे वो 1.56 इंचेस तक रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे कैटेगरीज ऑफ बैट में 4 कैटेगरीज ऑफ बैट आते हैं, ए बी सी डी। तो ए टाइप ए बैट इज़ यूज्ड इन एट एनी लेवल ऑफ क्रिकेट और जो भी बैट इन 4 कैटेगरीज में को कंफर्म नहीं करता है तो दैट बैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द लॉ। सो फ्रेंड्स, बैट में हमारा इतना ही इन डेप्थ था, मैंने इतनी आपको बैट की जानकारी दी। उसके बाद हम जब 6th लॉ की बात करेंगे वो हमारा 6th लॉ पिच के बारे में रहेगा, तो वील डिस्कस अबाउट दैट लेटर एंड दैट्स इट फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट, बाय।